आपको मोठ की फसल के बारे में बताया जा रहा है। मोठ एक ऐसी दलहनी फसल है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है और गरीबों की जो है मुख्य फसल होती है, असिंचित क्षेत्र में होती है। इसके लिए इसका वनस्पतिक नाम बिगिना एक्टिनोफोलिया एन, बिगिना एक्टिनोफोलिया एन, और ये फेमेसी कुल की जो है, इसका कुल है फेमेसी कुल। फेमेसी कुल महत्व इसका, मोठ की जो फसल होती है वो जो है असिंचित क्षेत्रों में की जाती है, अर्थात जहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, औसत मात्रा से कुछ कम मात्रा में जहाँ पाई जाती है वहाँ इसकी जो है खेती की जाती है। मोठ एक फैलने वाली फसल है जो इसका मुख्य इस उद्देश्य से जो उगाया जाता है जिसमें सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती है। और ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती है। कभी कभी इसको जो है फसल को एक फसल के साथ मिश्रित खेती में भी की जाती है। पशुओं के लिए चारा अति उत्तम होता है। जब सूख जाने पर यह पशुओं के लिए चारा उत्तम होता है। इसको जो है महत्व खाद्यान्न फसल होने के कारण इसको भिगो करके, मोठ को भिगो करके इसमें मिर्ची नमक मिला करके और भिगो करके अंकुरित करके इसको खाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है। प्रोटीन इसकी जो है 22 से 24% प्रोटीन पाई जाती है। यह मुख्यतः भारत की फसल है और राजस्थान के अंदर इसका जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र जो असिंचित क्षेत्र हैं उनमें, बीकानेर है, इनमें अधिकतर इसकी खेती की जाती है, जिससे मृदा अपरदन को, इसकी जलवायु, यह कम क्षेत्र उष्ण आर्द्रतर क्षेत्रों में इसकी जलवायु उपयुक्त रहती है, क्षेत्र के लिए उपयुक्त रहती है और इसका 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। भूमि एवं भूमि की तैयारी। मोठ की फसल के लिए वैसे तो सभी भूमियों में उगाई जाती है, परंतु इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमि बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। और एक जुताई जो है गर्मी के दिनों में मेस्टन हल या जो है मिट्टी पलटने वाला हल, दोनों का एक ही अर्थ है निकलता है, या तो मेस्टन हल कहते हैं या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए और जुताई करके इसको परती के रूप में छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कीट होते हैं, जो जीवाणुओं के अंडे होते हैं, इनको चिड़िया पक्षी खा जाते हैं तथा इसका जो टेम्परेचर है, मृदा का तापक्रम जो पड़ता है उसके द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से गर्मियों में की जाती है। इसकी तैयारी जब बरसात शुरू होती है तो इसकी 2 या 3 जुताई करके इसके जो है पाटा लगा करके समतल कर लिया जाता है और समतल करने के बाद में इसकी भूमि की जो है बुवाई कर देनी चाहिए। मोठ की बुवाई की जाती है। उन्नत किस्म RSG 44, RSG 243, RSMO 267 और काजरी मोठ, ये जो है इसकी मुख्य फसलें हैं।
उन्नत किस्म हैं और इनको बुवाई करनी चाहिए जिससे से अधिक पैदावार प्राप्त होती है। ऐसी बुवाई, ऐसी उन्नत किस्में जिसके द्वारा बुवाई करके अधिक से अधिक पैदावार ली जाती है। बीज दर एवं बीज उपचार। मोठ की फसल बलुई दोमट मिट्टी में 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी बुवाई की जाती है और बीज उपचार के लिए इसको जो भूमि है उस भूमि में बोने से पूर्व बीज को उपचारित करना चाहिए, साधारण पानी में भिगो करके, और इसके जो है इनको अंकुरित करके बोना चाहिए या इनके एग्रोसान जीएन, थाइरम और मैंकोजेब, बाविस्टीन, कैप्टान, एगलाल, एप्रान, जितनी भी जो फंजीसाइड दवाई है इनके द्वारा 2 से 3 ग्राम प्रति किलो, 2 से 3 ग्राम जो है प्रति केजी के हिसाब से इसको उपचारित करके बोना चाहिए ताकि इसमें कोई गलन रोग न लग सके। खाद एवं उर्वरक। वैसे तो यह दाल वाली फसल होने के कारण इसके जड़ों के अंदर जो है एजेटोबैक्टर, राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का संचय करके, वायुमंडल की नाइट्रोजन को संचय करके पौधे तक पहुंचाने के कार्य में सक्षम होते हैं, इसलिए इसमें देसी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु उर्वरक 20 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी जो है P2O5 फास्फोरस का जो है इसकी खाद डालना चाहिए ताकि यह मोठ की फसल अच्छी प्रकार से अच्छी पैदावार दे सके, इसलिए ये खाद के उपयुक्त रहता है। देसी खाद की इसमें आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कुछ जो है इस मोठ की फसल दलहनी फसल होने के कारण इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया की जो जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं उन गांठों में वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करके भूमि में संचय करते हैं और संचय करके पौधे को नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके और जो है पौधे को पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसमें देसी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंचाई, मोठ की फसल की सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑन डिपेंड टू रेन, ये बरसात पर ही निर्भर करती है। जब जुलाई का महीना प्रारंभ होता है या बरसात शुरू होती है, शुरू होते ही इसकी जो है 2-3 जुताई करके इसकी बुवाई कर देनी चाहिए ताकि यह अतिशीघ्र फसल को अंकुरित होकर के बढ़वार का कार्य करे और फैलने के लिए। अब मुख्य कारण इसकी बुवाई क्यों करते हैं, क्योंकि यह गरीबों की एक फसल होती है और इसका मुख्य कारण जो हमारी भूमि है जो उबड़ खाबड़ होती है उसको या समतल होती है तो उस कटाव को सॉइल इरोजन अर्थात मृदा कटाव, मृदा अपरदन को रोकने में यह फसल सक्षम होती है, इसलिए इसकी जो है बुवाई करते हैं और सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु यदि कभी कभी जब बरसात छोड़ जाती है तो फली और फूल लगते हैं तो उस समय आप जो है सिंचाई कर सकते हैं। अंतराशस्य,
इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि जब फसल हमारी बड़ी हो जाती है, 20 से 25 दिन की हो जाती है, तो उस वक्त इस खेत के अंदर जो हर्बिसाइड्स है, जिनको हम खरपतवार कहते हैं, ये खरपतवार उगाते हैं। अर्थात खरपतवार का परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है कि माने तो मान, नहीं मैं तेरा मेहमान। अर्थात बिना बीज बोए ही ये उग आते हैं और इनको निकालना आवश्यक होता है, अन्यथा हमने जो खाद दिया है, जो उर्वरक दिया है, उसको ये ग्रहण कर लेते हैं और हमारी फसल वीकनेस हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इस कमज़ोर होने के कारण और जो है अच्छी उत्पादन की प्रतिशतता या पैदावार नहीं मिलती है। इसलिए जब पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है तो प्रथम गुड़ाई कर लेनी चाहिए। अर्थात यदि हम निराई गुड़ाई मजदूरों के द्वारा नहीं कर पाते और रासायनिक दवाई के द्वारा करते हैं, तो इसके अंदर ये चौड़ी पत्ती वाला, ये खास ध्यान रखना है आपको कि खरपतवारों की जो दवाई होती है, हर्बिसाइड होती है, तो इसमें आपको 2 फसलों को ध्यान रखा जाता है। एक है मोनोकोट और दूसरी होती है डाइकोट, अर्थात एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो आप जो द्विबीजपत्री, हमारी फसल कौन सी है? द्विबीजपत्री है। तो द्विबीजपत्री में अर्थात 2 दाल हो जाती है, उसमें हम एक बीजपत्री जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ही दवा का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपने इस्तेमाल डाइकोट वाली का कर दिया तो पूरी संपूर्ण फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको मोनोकोट, डाइकोट वाली फसल में मोनोकोट वाले जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। तो उसमें पेंडिमिथिलिन, दूसरी है एक्वाक्लोरोलिन और एट्राजिन। ये दवाई आपको जो है छिड़काव 500 ग्राम दवा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। ये जो है आपको खरपतवार नष्ट करने की दवाई। तो बच्चों, आपको मोट के बारे में, संपूर्ण जो फसल है उसके बारे में आपका 8वां बिंदु है पादप संरक्षण। पादप संरक्षण का मतलब है पौधे की कीट एवं वायरस जीवाणुओं से उनको अवरोध क्षमता रोकने की जाती है, अर्थात उनका बचाव किया जाता है। तो पादप संरक्षण में जो कीट लगता है वो है, एक तो कातरा, दूसरा है फुदका, तीसरा है सफ़ेद मक्खी। ये जो है फसल की संपूर्ण पत्तियों एवं तने को खाकर नष्ट कर देते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए रासायनिक जो दवाई है वो कातरा, फुदका और सफ़ेद मक्खी के लिए मोनोक्रोटोफास 36 SL, अर्थात मोनोक्रोटोफास 36 SL की दवाई से इनको नष्ट किया जा सकता है। एंडोसल्फान से नष्ट किया जा सकता है, क्लोरीपाइरीफॉस से नष्ट किया जा सकता है, मेलाथियान दवा से। तो 1 लीटर जो है 4 बीघा अर्थात 1 हेक्टेयर में 1000 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव किया जाता है। वैसे डिपेंड जो है निर्भर पौधे की कितनी लंबाई है उस पर निर्भर करती है। रोग है मोजेक,
जब पत्तियां सिकुड़ कर, क्योंकि उसके जो पेस्ट होते हैं, जो छोटे छोटे कीट चुभने और चूसने वाले होते हैं, इनके पत्तियों के रस को चूस करके और जो है सुकड़ा देते हैं या कुकड़ापन दे देते हैं, तो वो मोजेक कहलाता है। चित्तीदार अर्थात कभी कभी ऐसी होती है जो पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं और सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण जैसे दिखाई देते हैं या चकते दिखाई देते हैं। पित्तसिरा मोजेक, पित्तसिरा जब पौधा पीला हो जाता है तो उसे पित्तसिरा मोजेक कहा जाता है। इनकी रोकथाम के लिए आपको मोजेक वायरस में जो है आपको बाविस्टीन एवं थायरम या मैंकोजेब का आप पानी में घोल करके खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं तथा चित्तीदार पत्तियों में भी करते हैं। कभी कभी इनके लिए गंधक का जो तेजाब होता है वह आपको पित्तसिरा मोजेक में 0.5% गंधक के तेजाब का घोल बना करके छिड़काव करने से इसको दूर किया जा सकता है। कटाई मढ़ाई, जब फसल हमारी संपूर्ण पीली पड़ने लग जाए अर्थात उनके कटाई मढ़ाई का समय जो होता है वो अक्टूबर से और नवंबर के महीने में पूर्ण परिपक्व हो जाती है फलियां, और इसकी कटाई कर लेनी चाहिए तथा अपने डंडे से या थ्रेसिंग करके इसकी जो है मढ़ाई करके दाने को अलग कर लिया जाता है। दूसरा है उपज, 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी जो है दाना पैदा होता है और 8 से 10 कुंटल सूखा चारा प्रति हेक्टेयर पैदा होता है, जिससे पशु बड़े चाव से खाते हैं। धन्यवाद।